हेलो एवरीबॉडी, ई लर्निंग विद तंजील सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को हम जीएस की एक से एक आसान से आसान ट्रिक दे रहे हैं और वो आपकी अपनी परिवेशी भाषा में, जो आपको समझने में बिल्कुल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगी। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के प्रमुख जलप्रपात के विषय में चर्चा करेंगे। तो जलप्रपात जानते हैं, ये उद्गम स्थल होता है। उद्गम स्थल से जब जल नीचे गिरता है तो कुछ झीलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ से नदियाँ निकलती हैं। तो यही है जलप्रपात। तो आप देखेंगे कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप उसको समझ बनाइए। यहाँ जलप्रपात से आपको नदियों का उद्गम स्थल भी हो जाएगा स्पष्ट और कुछ झीलों के विषय में जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं आज के अपने वीडियो। भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो भारत के प्रमुख जो जलप्रपात हैं उसकी ट्रिक्स हमने दी है। ये गए, बिहार, शिवहरी। गए जाने से है, बिहार आप प्रांत है जानते हैं, शिवहरी माने शंकर भगवान जी। यहाँ अंग्रेजी का हम जी प्रयोग किए हैं। जी माने जी का जो हिंदी में का ज और ग होता है, तो इसको आप देखेंगे आगे जी से क्या लिखेंगे, गो, गोकर। जी को लिया पुनः पाए धुआंधार, माने कोई व्यक्ति है जो शिवहरी जी को पाया और वो खुशी में उसको क्या दिया, धुआं, माने आसान आराम से एकदम पा गया। तो ये हुए भारत के प्रमुख जलप्रपात। और इसका जो है उद्गम क्या है, यानी कि ये जलप्रपात का कभी कभी डायरेक्ट उद्गम स्थल होते हैं, कभी कभी जलप्रपात बीच में से ही कहीं किसी नदी में गिरते हैं। उसके लिए संबंधित नदियां हैं। सरमाती का रेखा जी, चलो ना गिरो ना। यहाँ जो सरमाती है, सर से क्या आता है, सरावती नदी। शर्मा, इसमें नर्मदा का उच्चारण आ रहा था तो हम इसमें क्या कर दिए है, नर्मदा। टी से क्या लिए है, टोन्स। का से क्या हुआ, कावेरी। रेखा, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी, जो भी आप नाम दिए। तो सुवर्ण रेखा का उच्चारण आ रहा था। जी हमने पहले बताया था। जी से क्या हुआ, गोकर। चलो में क्या छिपा हुआ है, चंबल। तो चलो, चंबल में दो है। गिरो माने गिरो में गिरी, नीलगिरी क्षेत्र। ना से क्या है, नर्मदा। इस ना का कोई उच्चारण नहीं है। धारा प्रवाह के लिए ही ना को हमने बीच में जोड़ रखा है। आप चाहे तो ना को हटा भी सकते हैं। तब क्या बनेगा, सरमाती का रेखा जी, चलो गिरो ना। कहने का मतलब ये गिरने के लिए एक तरह से जो है प्रेरित कर रहा है। और यहाँ ना लगाने से क्या हो रहा है, सरमाती का रेखा जी, चलो ना, माने न गिरने की बात हो रही, ना गिरो ना। चलिए देखते हैं। गए, तो ग से क्या है, गरसोपा। इसका दूसरा नाम जोग, तीसरा नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। तो गरसोपा का 3 नाम है। और यहाँ सामने हम सबकी आरोही क्रम में देखिए ऊंचाई दे रखी है। ये गरसोपा 255 है, येन्ना 183, बिहार 100, शिव समुद्रम 90, घुंगरू 74, गोकर 55, चुलिया 18, पुनः 12। पायकारा का जो है वो नहीं क्लियर कर पाया गया है। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, धुआंधार। यानी ये भी आप देख रहे हैं कि एक आरोही क्रम में है। ऊंची परीक्षाओं में ये भी पूछ सकता है कि जलप्रपात का ऊंचाई का आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इसलिए इसको हम ले चले हैं। हाँ, हमारी जो छोटी परीक्षाएं हैं वनडे लेवल की है, वहाँ ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। बस आपको क्या चाहिए, गरसोपा, येन्ना, जलप्रपात, सब ये आगे जलप्रपात ही है। तो जलप्रपात किस नदी में स्थित है, इतने पूछता है। तो जो ऊंची परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरोही क्रम में ये है।
क्या इधर से चलेंगे तो अवरोही क्रम, ऊपर से आ रहे हैं तो आरोही क्रम। तो चलिए आगे देखते हैं। गरसोपा जो महात्मा गांधी कितना है 255 मीटर। ये से इन्ना बिहार डायरेक्ट नाम दे दिए हैं बिहार। शिव से शिव समुद्रम। हरि से, हरि में हुंडरू का उच्चारण है तो हरि से क्या हम ले रहे हैं हुंडरू। और जी गोकक। लिया, लिया में कौन सा है छिपा चुलिया। और पुनः, तो ये पुनः से पुनासा होगा, पुनासा। पुनासा जलप्रपात। पाय से पायकारा। और धुआंधार जलप्रपात को डायरेक्ट नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये सभी हुए भारत के प्रमुख जलप्रपात। और ये जलप्रपात किन किन नदियों से संबंधित है उसका इधर देखिए। सरमाती का रेखा जी, चलो ना गिरो ना। तो पहले बता दिए सरमाती, यहाँ से सर से क्या आ रहा है सरावदी, यानी गरसोपा जलप्रपात कहाँ स्थित है सरावदी नदी पे। फिर यमुना जलप्रपात, नर्मदा, बिहार जलप्रपात, टोंस नदी, शिव समुद्रम, कावेरी नदी, हुंडरू जलप्रपात, सुवर्ण रेखा, गोकक, गोकक नदी पे है। चुलिया और पुनासा ये दोनों किस पे है चंबल नदी पे। चुलिया और पुनासा कहाँ पे है चंबल नदी पे। पायकारा ये नीलगिरी क्षेत्र में है। और ये धुआंधार नर्मदा नदी, धुआंधार नर्मदा नदी जबलपुर में है, या जबलपुर से 10 किलोमीटर की दूरी की स्थित हो। तो ये भारत के प्रमुख जलप्रपात किन नदियों पे है ये रहा। और इनका क्या है ऊंचाई का जो क्रम है वो भी हमने दे दिया आपको। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में विश्व के जलप्रपात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।